ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Bol, Hare Krishna. प्रभु आज जो है रामनवमी है। I don't know whether you know it or not, but I came into ISKCON just by seeing the pastime of Lord Krishna. लेकिन अगर हकीकत में कहो तो I was more attached to Ram rather than Krishna before. I was very attached to Ram. मेरी लाइफ के अंदर I was so attached. इनफैक्ट मैंने एक टाइम तो ऐसा नक्की भी कर लिया था कि आई विल गिव माय होल लाइफ एंड स्टेइंग इन अयोध्या इटसेल्फ आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार थोड़ा लक्ष्मी आ जाने के बाद मैं अयोध्या में रहूंगा। एनीवे प्रभु बहुत ऑस्पिशियस दिन है आज। आज का दिन जो है एक जो है ना व्हाई इट इज ऑस्पिशियस बिकॉज राम का जो है ना प्रभु लीला एकदम सिंपल लीला है, अनुकरणीय है। पूरा आप पूरी अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरह से फॉलो कर सकते हो। कृष्णा क्या लीला अनुकरणीय नहीं है प्रभु जी। कृष्णा का इंस्ट्रक्शन बराबर समझने के बाद में कृष्णा को हम समझ सकते हैं, और दैट इज नॉट द केस विथ लॉर्ड राम। बहुत बड़ा दिन है प्रभु जी आज हमारे लिए। अगर कृष्णा भक्ति के अंदर आपको हमको एडवांसमेंट करना है ना प्रभु, तो राम के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ के अंदर बराबर फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक वैष्णव के आचार नहीं आएंगे। किस तरह से हमको डीलिंग करना है वैष्णव के साथ में, किस तरह से हमारी कैरेक्टर क्लीन होना चाहिए, किस तरह से हमारा जो है बाहर और अंदर एक होना चाहिए, किस तरह से जो है हम लाइफ के अंदर प्रिंसिपल्स मेंटेन करने के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर इन रामायण। अगर वो सब चीज अगर हमने बराबर रामायण में से लिया ना, तो हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस एकदम स्मूथ हो जाएगी। सो मच रिक्वायर्ड। आज के दिन आज के दिन वी विल गो टू, इफ विपुल प्रभु एंड द टीम विल एग्री, तो सबसे आई वाज वेरी अटैच्ड टू रामायण मींस। तो जो है ना मैंने एक एक दो बार मेरे ख्याल से मैंने रामनवमी वहां पे सेलिब्रेट भी किया है। तो प्रभु इफ पीपल प्रभु एंड ऑल ऑफ देम विल एग्री, देन वी विल हैव ए दर्शन। द मेन टेम्पल इन अयोध्या इज कनक भवन प्रभु, जो राम का जो है घर था। वो जो है घर का 12 बजे, अगर 12 बजे राम का जन्म हुआ है, तो 12 बजे बहुत सुंदर आरती होती है वहां पे। तो अगर विपुल प्रभु एंड ऑल द उनका टीम जो है वो सब लोग अगर एग्री करेंगे, वी वुड लाइक टू टेक द दर्शन ऑफ कनक भवन डीटीज आज अयोध्या में, so that we can have a very nice consciousness। और at the same time हनुमान गढ़ी जो है one of the most important place in अयोध्या, जहाँ पे रोज रोज 24 आवर्स कंटिन्यूसली 24 आवर्स रामचरित्र मानस जो है उसका जो है पठन होता है कंटिन्यूस फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स टू ईयर्स। 24 घंटा हनुमान जी के सामने रामचरित्र मानस गाया जाता है। तो अगर विपुल प्रभु और वो लोग एग्री हो जाएगा और कुछ पॉसिबल रहेगा, तो वी कैन टेक दर्शन ऑफ हनुमान गढ़ी, मेन टेम्पल ऑफ हनुमान जी
इन अयोध्या, और जू मंदिर का हमारा सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भी दर्शन करवाएंगे। वहां पे भी अभिषेक होगा 12 बजे। सो वी विल डू इट, वी विल टेक दर्शन इफ इट इज पॉसिबल प्रभु। आज जो है मुझे जो थोड़ा बहुत मुझे आधा घंटा मिला है प्रभु जी, बट मुझे जो बताना है कि हमारे जैसे व्यक्ति तो कलयुग के प्रोडक्ट है, इतना भक्ति के अंदर इतना स्टेबिलिटी भी नहीं आई है। हमको रामायण में से क्या प्रैक्टिकली सीखना है? हमको क्या प्रभु जी, पास टाइम्स और वो सब चीजें भी हमको नहीं, हम जाएंगे। वी विल गो डायरेक्टली टू प्रैक्टिकल एबिलिटी कि हमको रामायण से क्या सीखना है। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है ना भौतिक दुनिया में, उसके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हार्ट ब्रेकिंग, इनजस्टिस सबके जीवन में आने वाला है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैंने मेरा जीवन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, समथिंग इज रॉन्ग, या दुखालय में प्रभु। सबके लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज, एंग्जाइटीज, हार्ट ब्रेकिंग होने ही वाला है। यहाँ पे जन्म लिया राधानाथ महाराज मुझे एक बार ऐसा कहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं स्नान करने जाता हूँ, और स्नान करते वक्त वो नदी में जाएगा और नदी में जाने के बाद में बोलेगा वो गीला नहीं होना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? स्नान किया नहीं, उसका शरीर गीला होने ही वाला है पानी के साथ में। उसी हिसाब से भौतिक जगत के अंदर हमने जन्म लिया है, तो डेफिनेटली प्रभु हमको डिफिकल्टीज, एंग्जाइटीज, प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, और जिंदगी के अंतिम क्षण तक आता रहेगा। ठीक है, हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये हमको हमारे लाइफ के अंदर होने ही वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ व्यक्ति को तभी आती है कि उसके लाइफ के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम। एवरीबॉडी कैन हियर मी ना, बिकॉज आई एम ऑन यस प्रभु जी। दंगल, मैं दंगल से हूं, क्योंकि मेरा टुडे आई हैव टू टेल यू, जयद्वैत महाराज इज देयर एट माय हाउस। जयद्वैत महाराज को मैंने वाईफाई दे दिया है, क्योंकि वो भी वहां पे 4:30 to 5:30 इज गिविंग अ लेक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है उनका, मैंने दंगल से चला रहा हूँ क्योंकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, सबसे भले हमको सबको पता है इनजस्टिस, डिफिकल्टीज, एंग्जाइटी सब रहने वाला ही है, लेकिन सबसे ज्यादा झटका, सबसे ज्यादा हृदय पूरा हिल जाता है कभी, कि जब भी हमारा कोई भी कसूर नहीं होता, हमने कोई भी ऐसी भूल किया नहीं होता है, हमारा कहां पर भी ऐसी कोई चीज हमने किया नहीं होता है कि जिसके वजह से हमको कोई तकलीफ आवे, लेकिन फिर भी कोई भी हमारा फॉल्ट नहीं है, हमने किधर भी किसी को तकलीफ दिया नहीं है, हमारा जो है बराबरी से फोकस कृष्ण कॉन्शियस लाइफ रहा है, फिर भी किसी और ने किसी और ने कुछ गड़बड़ किया और उसका रिएक्शन हमको आता है, और वो हमको जो रिएक्शन आता है और उसके लिए हमको पूरी जिंदगी रगड़ना पड़ता है, वो जो है प्रभु बहुत हिला देता है हमको। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, बट एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड इज, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कुछ गड़बड़ किया भी नहीं है, हमने एकदम लाइफ क्लीन रखा है। दूसरे कोई व्यक्ति ने गड़बड़ किया है और वो व्यक्ति ने करने के वजह से हमको उसके वजह से सफर करना पड़े, और वो सफर करते 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 रगड़ते जा रहे। एक सेकंड, somebody has come. तो अभी हमको सफर करना पड़े, और वो जो सफर करना पड़े वो प्रभु हृदय को हिला देता है, उसका याद कर करके कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे कोई मुसीबत, मुझे क्यों ऐसा करवा दिया। और वो तकलीफ जो है ना प्रभु, तकलीफ से ज्यादा वो इंसिडेंट की वजह से हम ज्यादा दुखी होते हैं। प्रभु जी, मैंने देखा है कर्मी लोग तो जो है पूरे समय जो है जो जो कृष्णा भावनामृत में नहीं है, वो व्यक्ति तो जो है ना वो इंसिडेंट की वजह से पूरे जीवन पर्यंत वो व्यक्ति जिससे कुछ गड़बड़, जिसकी वजह से वो सफर हो रहा है, वो पूरे समय खाली गाली दबाचे ही देते रहता है, उसके अंदर इतनी घृणा हो जाती है। और अगर डिवोटी भी रहेगा प्रभु, तो डिवोटी के जीवन के अंदर भी वो चीज जो है उस वर्ष से निकालने में बहुत बहुत कष्ट होता है। इनफैक्ट ऐसे डिवोटीज भी है मैंने देखा है
तो उसकी वजह से जो है वो कृष्णा भक्ति समझ में आती है, माला करते हैं, सब चीज होता है, लेकिन वो इंसिडेंट की वजह से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस उसका लूज होने लगता है, उसका कमिटमेंट लूज होने लगता है, उसका उसका सीरियसनेस लूज होने लगता है। वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों तकलीफ दिया जाता है, मैंने कुछ गड़बड़ किया नहीं है किसी के साथ में, मुझे क्यों ऐसा दिया गया है प्रभु जी। और उसकी वजह से वो कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है प्रभु जी, वो कृष्णा भक्ति से चले भी जाते हैं। रामायण हैज ए सॉल्यूशन फॉर दैट। रामायण उसका सॉल्यूशन है प्रभु जी। रामायण जो है हमको बताता है कि अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसा जो इंसिडेंट आने वाला, और सॉरी प्रभु जी, आई विल बी वेरी क्लियर, हर एक के जीवन में ये इंसिडेंट आने ही वाला है, हो सकता है मात्रा ऊपर नीचे होगी, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसी कोई तकलीफ आएगी जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन दूसरे ने गड़बड़ किया और सब गड़बड़, उसका रिएक्शन आपको भुगतना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ होती है प्रभु, बहुत झटका मारता है। रामायण उसका सॉल्यूशन है। रामायण के अंदर जो है ऐसे कितने पात्र है कि जो पात्र जो है उनका कोई कसूर नहीं था, उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने इतना जीवन, शुद्ध जीवन जिया है, लेकिन दूसरे कोई व्यक्ति ने गड़बड़ किया, उसके वजह से वो लोग सफर हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से सफरिंग किया है कि उन्होंने कहां पर भी कंप्लेन नहीं किया है। वो क्या सीक्रेट है, किस तरह से हम ऐसा जीवन जी पाए, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम रामायण प्रभु। देयर आर मेनी थिंग्स टू बी लर्न फ्रॉम रामायण प्रभु जी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हमारे जीवन के अंदर सबके जीवन में तकलीफ आने वाली है, और वो तकलीफ हम डेफिनेटली एब्जॉर्ब, धीरे बोल ये उधर इधर उधर कर भी लेंगे, लेकिन कोई भी जगह पे जिसपे कोई भी हमारा कसूर नहीं होने के बावजूद हम रगड़ रहे हैं, सफर हो रहे हैं, और कभी कभी पूरी जिंदगी सफर करना पड़ता है, कहां पर भी हमारा कसूर नहीं होने के बावजूद प्रभु, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट। रामायण गिव्स अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इसके जो है बहुत ऐसे पात्र हैं कि जिन लोगों के जीवन के अंदर किसी दूसरे ने गड़बड़ किया और वो लोग सफर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं किया है, उन्होंने ग्रंज नहीं दिखाया है, उनकी लाइफ के अंदर वही स्मूथनेस रही है, और वो पेशेंस, वो कमिटमेंट, वो सिंसेरिटी हम वो पात्र में से ले लेवे, उसका सीक्रेट क्या है वो हम समझ लेवे, और हम जो है उसमें से हमारे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें, दैट विल बी द बेस्ट वे वी कैन सेलिब्रेट रामायण, रामनवमी रात। सो आई विल डिस्कस सम ऑफ द पात्रस प्रभु, 4-5 पात्र में मैंने दिखा है, तो मुझे लगा कि हम इस पे चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा ही है, तो हम 4-5 पात्र का नक्की करें कि हम उस पर चर्चा करें कि कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर टॉलरेट किया है प्रभु, और ये टॉलरेट करके जो है हमको क्या शिक्षा दे दिया है। सो फर्स्ट पात्र जो है प्रभु, जिनके अंदर कितनी इनजस्टिस हुई है, फिर भी वो कोई भी बोले नहीं है, पहले से राम से ही चालू करते हैं, बिकॉज इट इज राम नवमी। कैन यू जस्ट इमेजिन प्रभु, एक दिन आपको बोला जाएगा कि आप राजा बनने वाला, युवराज, युवराज यानी राजा। अभी जो है राजा जब भी रिटायर हो गए तब युवराज विल बिकम ए राजा, तो आपको बोला जाएगा आपको युवराज का पद दिया जाता है, यानी आप भविष्य में राजा बनने ही वाले हो, और कल आपको युवराज का पद दिया जाएगा, आपको सब चीज, आपको मेंटली प्रिपेयर किया गया है, सब सब फंक्शन, सब सेलिब्रेशन, सो भी रिचुअल्स है, सब चीज फॉलो हो रही है। और दूसरे दिन जो है प्रभु आपको राजपाट नहीं दिया जाता है, आपको हकाल पट्टी किया जाता है, और हकाल पट्टी करने के बाद में वापस ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, राजा तो छोड़ो, उसका उसका जो पॉपुलेंस, वो सब चीज तो छोड़ो, जंगल में रहना पड़ता है, 14 साल निकालना पड़ता है प्रभु। बहुत बहुत डिफिकल्ट है मेंटल को स्टेबिलिटी रखने के लिए, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आप हमारे हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे स्टैंडर्ड वाले, जिसको हमने कभी राजा बाजा, हम तो कभी बनने वाले, लेकिन अगर हम हमारी कंपनी में या हमारे कॉर्पोरेट लेवल के अंदर हमको ऐसा बताया जाएगा कि तुम कल जो है ना कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला हो, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है उसके अंदर, हमको बताया जाता है कल तुम्हारा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हो, और आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, सब चीज बताया जाता है, और कल वो बोर्ड मीटिंग के अंदर सैंक्शन होने वाला है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद में प्रभु दूसरे दिन सुबह में आपको चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर तो छोड़ो, आपको नौकरी में से निकाल दिया जाता है, और आपको हकाल पट्टी बोला जाता है कि आपको कभी भी कंपनी में एंट्री भी नहीं लेना।
कैन यू इमेजिन प्रभु जी व्हाट कैन बी द शॉकिंग थिंग फॉर योर लाइफ? ज्यादा करके तो लोग वो डिप्रेशन में मर जाते हैं। प्रभु राम के जीवन के अंदर ये इंसिडेंट बना है, लेकिन उन्होंने कितना पॉजिटिवली लिया है। जब ये कौशल्या माँ को, जब ये सब पास्ट टाइम्स विल नॉट गो थ्रू, जब ये कौशल्या को, जब ये इंसिडेंट बनने के बाद में कौशल्या को पता ही नहीं था उनकी माँ को ये सब चीज हुआ है। वो तो राम का राज्याभिषेक की चर्चा कर रही थी। तब राम ने सिर्फ एक ही वाक्य बोला है कि मैं राज्याभिषेक मेरा हो रहा है, लेकिन खाली थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि अभी जो है ना, दशरथ महाराज मेरे को अयोध्या का राजा नहीं बनाना चाहते हैं, अभी मेरे को वनवास का राजा बनाना चाहते हैं, वन का राजा बनाना चाहते हैं। इस तरह से सो मच पॉजिटिवली उन्होंने लिया। प्रभु जी ये चीज हमारे लाइफ के अंदर राम हमको बताना चाहता है कि मुझे भी यहाँ पे आने के बाद में ये सफर करना पड़ रहा है, तुम भी मेंटली प्रिपेयर रहना। तुम भी प्रिपेयर रहना, यहाँ पे रगड़ना ही है प्रभु हमको, यहाँ पे रगड़ना है। राम को भी छोड़ा नहीं है, तो तुम्हारा और मेरा क्या स्टैंडर्ड है? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम। देयर आर मेनी इंसिडेंट बट राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम। रामायण के अंदर सबसे पहला जो है राम का एग्जाम्पल, कोई उनका कसूर नहीं था। उन्होंने बोला नहीं था मुझे राजा बनना है, उनको बोला गया और फिर बाद में उनको हकाल पट्टी कर दिया। तो मच डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट प्रभु। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि मैं ऐसा बनने वाला हूं, और बाद में दूसरे दिन आपको हकाल पट्टी किया जाता है। इट्स सो डिफिकल्ट। सेकंड, मुझे द बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई कुड अंडरस्टैंड इज राम के बाद में सीता। बेसिकली सीता का तो जीवन ही पूरा दुखमय है, पूरा दुखमय जीवन है प्रभु जी। पूरा दुख, खाली ऐसा बताया गया रामायण के अंदर प्रभु, जब उनकी शादी हुई ना, तो वो खाली सिर्फ मेरे ख्याल से 1 साल या 6 महीना ऐसा ही रहे अयोध्या में, और उनका वनवास हुआ है। और वनवास के बाद में जब आए, तब बाद में कैसे बताया गया कि खाली 1 साल ही वो कुछ राम राजा बनने के बाद में साथ में रहे, और वापिस जो है उनको उनका त्याग किया गया। इट्स अगेन डिफरेंट सब्जेक्ट। और फिर अगेन वो जो है वाल्मीकि आश्रम के अंदर लव कुश के साथ में पूरी जिंदगी निकाली। तकलीफ तकलीफ तकलीफ। अभी जो है सीता जो है लक्ष्य राम के साथ में क्यों वनवास गई है? जस्ट टू सर्व राम। उनको वनवास नहीं दिया गया था। इनफैक्ट राम ने उनको कितना प्रेशर दिया था कि भाई तुम इधर ही रहो, माँ तीनों माँ की सेवा करो, दशरथ महाराज की सेवा करो। लेकिन शी बीइंग ए चेस्ट वुमन, मैं नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँ। इंटेंशन सिर्फ राम की सेवा करने का था, करेक्ट। और वो वजह से जो है वो चली राम के साथ में। अभी एक माता जी के, कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, उसका एक नेचर होता है प्रभु, उसका नेचर के अंदर कंपैशन बहुत रहता है। अभी वो कंपैशन के अंदर वो कभी भी सीता के वहां पे कोई भी जो है कोई भी साधु आता था, तो विद कंपैशन नेचर वो अपने को जो भी दोने जो भी चैरिटी करती थी, फ्लावर्स फ्रूट्स वो सब जो लेके आते थे वो देते थे जंगल में से। उसमें क्या उसका कसूर है? एक कंपैशन था उनके जीवन में। और हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जितना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट व्यक्ति करता है, तो उसका कंपैशन बढ़ते जाता है। ये उसका कंपैशन ही खाली उसमें उसमें रावण ने उसका फायदा लिया, एक साधु बन के आया और उसका किडनैप करके लेके गया। सीता का कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ आई थी राम की सेवा करने के लिए वनवास के अंदर। उसको जो है किडनैप करके लेके गए, उसका अपहरण कर लिया, और उसको 1 साल लंका में रहना पड़ा। और 1 साल लंका रहने के बाद में तो मुझे जब वो वापस आई, लोगों ने उसको इतना, लोगों ने बोला कि नहीं, राम शुड नॉट एक्सेप्ट सीता। और फाइनली जस्ट बीइंग ए राजा, he has to follow all the rules and regulations what प्रजा tells him। तो राम को अपने हृदय में कठोरता करके उसका सीता का त्याग करना पड़ा। इसमें सीता का क्या कसूर है प्रभु? जस्ट अंडरस्टैंड, क्या कसूर है? और उस समय भी जब भी उनको उनका उनका उनको त्याग किया, उस समय शी वॉज प्रेग्नेंट, सगर्भ थी, लव कुश उसके पेट में थे। क्या कसूर है प्रभु जी? कैन यू इमेजिन प्रभु जी, ये स्थिति के अंदर जब मेंटल कितना डिस्टर्बेंस कंडीशन होता है, और उसका कसूर क्या है? बस उसका कंपैशन वाज उस कसूर। लेकिन फिर भी नो कंप्लेन। जस्ट इमेजिन प्रभु, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं।
वहां तक जो है, वहां तक हुआ है रामायण के अंदर, ऐसा बताया जाता है कि जब सीता जो है, जब लास्ट में आखिर में जब ये राम के पास आई लव कुश को लेकर के, तभी जब वो बोली कि अभी भी मैं जाऊंगी तो अभी भी बोलेंगे कि मेरी पतिव्रता का जो है परीक्षा करो, मैं परीक्षा दूंगी, तो भी लोग कहेंगे कि नहीं हमको और चलना है, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसलिए मैं धरती माता मुझे उठा करके लेके जाओ। लेकिन उस समय भी पूरे जीवन पर्यंत राम का ही मेडिटेट करती गई, फाइनली उसका कंक्लूजन क्या था कि भले मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन आगे चल करके मुझे कभी भी जन्म मिले तो मुझे राम की पत्नी बनना है और राम को ही सर्व करना है। क्या कमिटमेंट है प्रभु जी, क्या अटैचमेंट है और क्या सिंसेरिटी है, क्या कसूर था उसका। ये स्टैंडर्ड जो है प्रभु जी किस तरह से सीता माता को आ गया, बिकॉज शी वॉज एब्सोल्युटली रिमेम्बरिंग ओनली टू सर्व राम। राम ही उसके हृदय में फोकस हो गए थे, और राम फोकस हो जाने की वजह से प्रभु जी उसकी कॉन्सियसनेस इतनी सुंदर हो गई थी। क्या इनजस्टिस हुआ ये व्यक्ति को, फिर भी नो कंप्लेन, नथिंग डूइंग, चलेगा, एक्सेप्ट करते हुए और संघर्ष करके जिंदगी निकाल दूंगी। प्रभु हमारे लेवल में भी ऐसा कुछ होने ही वाला है, कोई बाकात नहीं है ये दुनिया में। राधानाथ महाराज हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, नो पेन नो गेन। कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसकी उसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई। रामायण के पात्रों ने एक एपिटोम दिया है, क्या क्या कीमत दिया है राम को प्रसन्न करने के लिए। दिस इज सीता। प्रभु वी डोंट हैव टाइम, सो आई गो एंड सी। थर्ड पात्र जो है प्रभु, विच आई रियली अप्रिशिएट, इज भरत। भरत का क्या कसूर था, भरत का क्या कसूर था। उसने कुछ वो षड्यंत्र नहीं किया था जो कई और मंत्रा ने जो प्लानिंग किया था, लेकिन पूरी दुनिया उनको क्रिटिसाइज कर रही थी कि वो भरत का ही प्लान था। कितना इनजस्टिस होता है प्रभु जी, जब व्यक्ति जो है उसको कोई क्रिटिसाइज करता है जिसका उसका कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वो सब टॉलरेट किया और इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस रख दिया कि जो है प्रभु जी, ये जो है ये सबको एक कन्विंस हो गया कि इसके अंदर, और हर एक व्यक्ति कन्विंस हो गया है कि भरत का कोई कसूर नहीं था इसके। वहां तक उसका कैरेक्टर इतना ऊंचा कैरेक्टर है भरत का कि प्रभु वो नंदीग्राम में जाकर के जो है वो उन्होंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एज ए राजा, राम ने बोला था तुम 14 वर्ष जो है मेरी पूरी ये जो पूरा राज का बराबर संभालो, और 14 साल के बाद में मैं तुम्हारे से मैं आऊंगा और मैं राजा बन लूंगा। वो 14 साल तक प्रभु जी उन्होंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है नंदीग्राम में बैठ करके, अयोध्या में नहीं बैठे, नंदीग्राम में बैठ करके पूरा 14 साल उन्होंने सेवा किया। बट सेवा ही किया है, पूरी सेवा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, लेकिन कोई फैसिलिटीज नहीं लिया। इतनी तपस्या कर रहे थे नंदीग्राम के अंदर प्रभु कि जो है जब भी राम और भरत का मिलन हुआ है 14 साल के बाद में, तब हर एक अयोध्या वासी का जो है कहना था कि जब भी दोनों ने आलिंगन दिया, सीता राम और भरत ने, तो कोई नहीं बोल सकता था इसमें राम कौन है और इसमें भरत कौन है। दोनों ने उतनी तपस्या किया, दोनों ने इतनी कमिटमेंट दिखाई है। और भरत का कसूर क्या था, क्या कसूर था, क्या सफर हुआ है प्रभु जी, क्या सफर हुआ है। और कितना कन्विक्शन के साथ में हर एक व्यक्ति को समझा दिया कि जो है मेरा कमिटमेंट राम के साथ में इतना डीप है, इतना डीप है। नथिंग कैन, आई एम सो क्लीन, आई एम सो इन एंड आउट क्लीन। वहां तक अगर आपने तुलसीदास रामायण, बिकॉज आई वाज वेरी मच अटैच्ड टू तुलसीदास रामायण प्रभु, आई हैड अ टॉक विद राधानाथ स्वामी ऑल्सो। मैंने महाराज को बोला महाराज मैं तुलसीदास रामायण से बहुत अटैच हूँ। तो महाराज ने बोला कि मैं वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा है और तुलसीदास रामायण की पढ़ा है, and as far as I'm concerned there is absolutely no difference, so मेरे को faith आ गया, because in our ISKCON we only follow वाल्मीकि रामायण। but इन तुलसीदास रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने जो है अयोध्या कांड जब समाप्त होते हैं ना, तब अयोध्या कांड के समाप्त होने के बाद में जो पूरा एक 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 छुपाई लिखी है उन्होंने, उसमें ऐसा लिखा है कि मेरा समझना ऐसा है कि अगर आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है ना, कि राम भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, तो आप राम का विचार कम करो और भरत का विचार ज्यादा करो, तो आपकी कृष्ण भक्ति और बढ़ जाएगी। सो मच क्लीन लाइफ, और उसका कोई कसूर नहीं है। Why he could maintain such a high standard? Because he was completely meditating only on Ram and his pastimes. और तब उसके वजह से जो है उन्होंने ये सहन किया। फोर्थ पॉइंट प्रभु लक्ष्मण, लक्ष्मण का क्या सरेंडर किया है प्रभु जी। 14 साल
सोए नहीं है। कंप्लीटली कमिटमेंट। क्या उसको कोई गरज नहीं थी प्रभु जी जाने का? उसको बोला नहीं था वनवास देने के लिए? तो भी वो राम के साथ में निकल पड़े। और इतना होने के बाद में जब सीता का अपहरण हुआ है, तब लक्ष्मण को राम ने उनको इतना इनका चेस्टेस किया कि तुम्हारी वजह से जो है सीता का किडनैप हुआ, तुम उधर वहां पे बैठे होते तो नहीं होता। और बेसिकली लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी, लेकिन सीता ने इस तरह से वाक्य कहा था कि ही वाज कंपेल्ड टू गो एंड सर्व राम। ये इतना ही, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो है मेरी वजह से जो है पूरा ये लड़ाई ये सब चीज हुआ है। ही वाज ऑलवेज फीलिंग गिल्टी। उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ सीता माँ की सेवा करने के लिए निकले थे और पूरा सहन किया उन्होंने। फाइनली आई कैन टेल यू अबाउट प्रभु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी। ये सब पात्र जो है रामायण के अंदर इतना फोकस नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा शांति से विचार करोगे तो ये इन लोगों का क्या कसूर था प्रभु? उनका हस्बैंड, उर्मिला का हस्बैंड लक्ष्मण जो है वनवास में 14 साल चला गया। हाँ? ये माताजी जो है, माताजी को दे हैड टू स्टे अलोन विदाउट द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर हस्बैंड। मांडवी को बोला गया कि तुम नंदीग्राम में नहीं रह सकती हो, तुमको खाली अयोध्या में रहना और हर माँ की सेवा करनी है। तुम मेरे साथ में रह सकती हो, मैं अकेला रहूंगा नंदीग्राम के अंदर। और मानवी भी वहां पे रह करके, अयोध्या में रह करके सेवा कर रही है। शी कुड नॉट स्टे विद भरत। इनका क्या कसूर था प्रभु? इन लोगों का क्या कसूर था? लेकिन ओनली वन थिंग प्रभु जी, बिकॉज दे हैड सो हाई एडवांस कृष्णा कॉन्सियसनेस और राम कॉन्सियसनेस, दे टॉलरेटेड इट एंड विदाउट एनी कंप्लेंट। ये रामायण हमको ये दे रहा है प्रभु जी, रामायण दे रही है। हमारे लाइफ के अंदर भी ये चीज आने वाली है। किस तरह से, कमिंग बैक टू द पॉइंट, किस तरह से हम भी जो है इस तरह से, यही इस तरह जब भी हमारे लाइफ में कोई ऐसा तकलीफ आएगी तो हम जितना हो सके उतना कंप्लेन किए बिना एब्जॉर्ब कर ले और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर स्मूथली निकल जावे। किस तरह से होगा? ये सब जो पात्र है ना प्रभु, उन्होंने राम को इतना हृदय के अंदर रख दिया था ना कि वो राम का थॉट से उनको इतनी शक्ति मिल रही थी, बिकॉज राम इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जितना उनका विचार करोगे तो उनकी क्वालिटीज उनके जीवन में आ जाती थी और उनको वो शक्ति मिल जाती थी, और वो शक्ति के सहारे प्रभु जी दे कुड फेस दिस टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम। तो प्रभु हमारे जीवन में भी ये सब प्रॉब्लम आने ही वाला है, कोई एक्सेप्शन नहीं है प्रभु। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जन्म लिया है, रगड़ना पड़ने ही वाला है। और जब रगड़ेंगे तब जो है प्रभु, अगर हमारे पास कृष्णा भावनामृत बराबर फोकस होगा, राम भावनामृत बराबर फोकस होगा, तो प्रभु हम ये सब फेस कर पाएंगे। ये सब कैरेक्टर हमको बता रहे हैं। हमारे लाइफ में इतनी तकलीफ आई है क्योंकि हमने राम को फोकस कर दिया था, इसलिए हमने एब्जॉर्ब कर पाए। हमने कंप्लेन नहीं किया, हमने सहन किया, और सहन करके हम वहां से बाहर भी निकल गए। तो प्रभु, वी आर ऑल्सो हैविंग द सेम थिंग इन अवर लाइफ। हमारे जीवन के अंदर भी इसी तरह से तकलीफ आएगी, डिफिकल्टीज आएगी। वी हैव टू टॉलरेट इट आउट। नहीं टॉलरेट करेगा तो इधर ही पटकते रह जाएंगे प्रभु। ये जगह जो है ना, हमेशा मैं कहता रहता हूँ, ये जगह मजा करने के लिए नहीं है, ये जगह शुद्धिकरण करने के लिए ही है। हमको रगड़ना पड़ने वाला है, शुद्धिकरण करने के लिए रगड़ना पड़ेगा इधर। और जितना जितना हमने कृष्णा को, राम को बराबर हृदय में रख लिया होगा ना, तो हम ये रगड़ रगड़ते वक्त भी जो है प्रभु, हमारी मेंटल कॉन्सियसनेस, इक्विलिब्रियम, जो हम लोग का मेंटल स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन कर करके कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। मेरा सिंपल है, झटका लगा कोई भी लाइफ के अंदर, जितना कृष्णा से अटैच ज्यादा हो जाओगे, अगर कृष्णा भावना में बराबर फोकस है, तो धीरे धीरे कन्विक्शन स्ट्रांग होते जाएगा कि समझ में आ जाएगा विदाउट कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। ये पॉसिबल कभी है जब आपने पूरा शेल्टर लिया होगा। जिस तरह से ये सब पात्र ने जो है राम का पूरा शेल्टर ले लिया था, उसी तरह से हमको भी शेल्टर लेना पड़ेगा प्रभु। दिस इज व्हाट रामायण वांट्स टू टेल अस। रामायण हमको ये दिखाना चाहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड, बराबर स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेना, वरना तकलीफ आएगी तो हड़बड़ा जाओगे और कुछ भूल कर दोगे, और वो भूल की वजह से वापस इधर ही लटकते रह जाओगे। सीरियसली लेना कृष्ण भावनामृत, वरना यहाँ पे टिकना बहुत कठिन है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट प्रभु।
तो आज जो है प्रभु, बिकॉज़ वी हैव आज जो है प्रभु, हम लोग 128 माला करने वाले हैं। साढ़े 13 घंटा मैं देख रहा हूँ, सुबह में मैंने 3 बजे देखा तो डिवोटीज़ ऑलरेडी बैठ गए थे जपा करने के लिए। वेरी, वेरी सीरियस। आज अभी मैं देख रहा हूँ 123 डिवोटीज़ आर सिटिंग टुगेदर राइट नाउ एंड एवरीबॉडी इज कमिटेड टू चांट 13 and a half hours. I'm so much indebted to each and every devotee. Prabhu, you are showing such a high standard of Krishna consciousness. Prabhu. How can you not be? We cannot get attached to all of you, Prabhu. कितना high standard है प्रभु जी. सब 13.5 घंटा बैठ करके माला करने वाले. So much indebted to everybody, प्रभु. मुझे लगता है आप लोगों सबका चरण जो है ना मेरे सिर पे रखेंगे तो मेरी बुद्धि सुधर जाएगी. मैं कृष्णा भक्ति में steady रह जाऊंगा. Thank you very much, प्रभु जी. So nice of you. Just keep it up, प्रभु. Just keep it up. संघर्ष होगा प्रभु, तकलीफ आएगी, हम सब साथ में रहेंगे तो 13.5 घंटा निकाल देंगे. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, साथ में रहना. आप ये सब पास टाइम्स मेडिटेट करते रहना. हम जब अभी जपा करते हैं, मेरे लाइफ में भी जब तकलीफ आएगी इस तरह से, मैंने अगर शेल्टर लिया होगा ना होली नेम का और वैष्णव का संग लिया होगा ना, अच्छा तरह से इंटीमेट वैष्णव का संग में रहूंगा, अच्छी तरह से हरिनाम पकड़ के रहूंगा और मैं पक्का कृष्ण से सामने याचना करता रहूंगा कि कृष्णा मुझे शक्ति दे दो ये सब फेस करने के लिए. तो जैसा ये सब पात्र लोग जो है इस तरह से जो है अपनी लाइफ के अंदर स्मूथली निकल गए, ऐसा मैं भौतिक दुनिया में से ये सब तकलीफ में से मैं स्मूथली निकल पाऊंगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम रामायण. आज के दिन जब हम लोग 128 माला करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे कृष्णा को, राम को, मेरे को वो शक्ति दे दो. मुझे इतना सुंदर, हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट प्रभु, इतना सुंदर जो है हमको ये माहौल मिल गया. कहाँ 125 डिवोटी साथ में बैठ करके 128 राउंड्स करने वाले. सो फॉर्चुनेट प्रभु जी वी आर. तो प्रभु ये सब भक्तों के संग में हम जपा कर लेंगे और हम शाम को जो है 6:30 बजे राधानाथ महाराज जो है अभी बम्बई में आ गए तो उनका प्रवचन रहेगा, वो हम रहेंगे. और वो सब आपको पता है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज बताया गया है. हर आधे आधे घंटे में आपको क्लिप भी बताया जाएगा. राधानाथ महाराज का जपा पे क्लिप आएगा, फिर प्रभुपाद का क्लिप आएगा. हर 2 घंटे के बाद में राधानाथ महाराज का एक छोटा सा फिल्म आएगा 5-7 मिनट का, हरि नाम के ऊपर ही आएगा. इस तरह से चलता रहेगा. और हम प्रभु जी पहले दिखाना चाहते थे आपको फिल्म जैसा, लेकिन फिल्म बताने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि हमको महाराज का क्लास सुनना है. तो अभी 5 बजे हमने चालू किया है तो 13.5 घंटे यानी 6:30 बजे तक सबका जपा खत्म हो जाना चाहिए. और फिर आप महाराज का क्लास सुन करके फिर आप बाइंड अप करना, इफ पॉसिबल है तो प्रभु. वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू प्रभु. आपका एंथुजियाज्म बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देता है हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर. जस्ट कीप इट अप प्रभु, जस्ट कीप इट अप. क्या माहौल मिल गया है प्रभु जी. 16 माला करने का भी राड़ा है. पहले कैसा 16 माला करते थे, 2 माला सुबह में, 2 माला शाम को, 2 माला रात को सोते सोते, इस तरह से कैसे भी करके 16 माला खत्म करते थे. वो 16 माला इस तरह से करने वाला व्यक्ति आज 128 माला लेकर के बैठा है. क्या हो रहा है अपने लाइफ में प्रभु. जस्ट इमेजिन क्या मिरेकल लाइफ में हो रहा है. बी वेरी ग्रेटफुल ना प्रभु जी. प्राइड मत आ जाना चाहिए, प्राइड और ईगो नहीं आ जाना चाहिए. बहुत ऊंचा चीज हमको मिल गया है प्रभु जी, बहुत ऊंचा चीज मिल गया है. उसको अच्छी तरह से ले लेना, भक्तों के संग में रहना, ट्रेमेंडस ह्यूमिलिटी. हम जो है प्रभु जी ग्रेट नहीं, हम फॉर्चुनेट है, बस सिंपल. हम फॉर्चुनेट है, हमको क्या मिल गया है प्रभु जी. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ये ले लीजिएगा. और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट ये है प्रभु जी, somehow आई रियली आई विल बी सिटिंग विद ऑल ऑफ यू. मेरे घर पे जय अद्वैत महाराज आए हुए हैं. जय अद्वैत महाराज जो है, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, अभी कदम कानन महाराज जिन्होंने अभी देह छोड़ा वृंदावन में, उनके स्पिरिचुअल मास्टर है जय अद्वैत महाराज. जय अद्वैत महाराज पिछले 50 साल से ज्यादा कृष्णा भवनामृत में है. वो हमारे घर पे आए हुए, पिछले 4 दिन से यहीं पे रहे हुए हैं. वो पूरे दिन यहीं पे रहने वाले हैं. सो ऑन वन साइड I have so much high respect for जय अद्वैत महाराज. उनका कमिटमेंट, उनका स्टेडीनेस. बैक टू गॉड एंड मैगजीन का एडिटर थे कितने सालों तक वे. वो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सब आए हुए हैं. तो प्रभु मैं उनके लिए, उनकी जो कुछ भी उनकी सेवा रहेगी, तो मैं जो है प्रभु जी उनके साथ में रहूंगा थोड़े समय. जब भी उनको कुछ भी चाहिए तो मैं आप लोग के साथ में नहीं रह पाऊंगा प्रभु, मैं उनके साथ में रहना चाहता हूँ. बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस हिम प्रभु. बहुत सालों के बाद में मेरे घर पे आए हुए हैं. तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम. बट मेरे को आपको भी छोड़ना नहीं है. आपके साथ में भी जपा बराबर करना है.
आज मेरे को स्ट्रेस करूंगा, लेकिन प्रभु आई विल ट्राई टू फिनिश माय 128 राउंड, बट मेरा थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा प्रभु। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, मुझे टॉलरेट करना। मैं हो सकता है मैं थोड़ा ये नियम जो है ना प्रभु बराबर फॉलो ना कर पाऊँ, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ जयद्रथ महाराज, एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ यू आल्सो। तो थोड़ा मुझे टॉलरेट कर लेना प्रभु, इधर-उधर मैं एडजस्ट कर लूँगा, बट वी विल चांट वेरी सीरियसली प्रभु जी। हुँ? थैंक यू वेरी, वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा, वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, वी विल बी एज यूजुअल, ऐसे भी 12 बजे तक तो फास्टिंग ही है, तो 12 बजे के बाद में हम जो भी अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते जाएंगे विपुल प्रभु,